जबलपुर से बड़ी खबर है। पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक के बेटे की दबंगई यहां पर सामने आई। बीच सड़क पर गाड़ी खड़ी करके तलवार से केक काटा। तो कटनी से बीजेपी विधायक संजय पाठक के बेटे ने यह केक काटा है। तो तलवार से केक काटने पर अब कांग्रेस ने इसको लेकर निशाना साधा। बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, यह कहना है कांग्रेस का। कांग्रेस विधायक ने कार्रवाई की मांग इस पूरे मामले में की है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। किस तरीके से तलवार से केक यहां पर काटा बीजेपी विधायक के बेटे ने, तो इसको लेकर अब सियासत गरमाई। तो पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक के बेटे की दबंगई इस सामने आई है। तो सत्ता का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी, ये आरोप लगा रही है कांग्रेस। तो बीच सड़क पर गाड़ी खड़ी करके तलवार से केक काटता हुआ ये शख्स नजर आया। बताया जा रहा है कि पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक का बेटा है। उसके बाद यहां पर सियासत गर्मा गई। तो बीच सड़क पर वाहन खड़ा कर एक तो केक काटना और वो भी तलवार से। तो इन तस्वीरों को देखिए। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। तलवार से केक काटने पर कांग्रेस ने निशाना यहां पर साधा है। तो जबलपुर की तस्वीर, पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक के बेटे की दबंगई। बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, विनय सक्सेना का यह कहना है। कांग्रेस विधायक ने कार्रवाई की इस पूरे मामले में मांग की है। तो ये तस्वीरें आने के बाद यहां पर सियासत गरमाई और सियासी फिजाओं में फिलहाल बात हो रही है केक की, तलवार की और सत्ता के हनक की दुरुपयोग की। तो कटनी से बीजेपी विधायक संजय पाठक के बेटे ने यह केक काटा है। तो बीच सड़क पर गाड़ी पर तलवार से केक काटा गया पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक के बेटे की ओर से। और उसके बाद अब कांग्रेस हमलावर हो गई। इस पूरे मामले पर सियासत भी गरमा गई है। तो कांग्रेस ने इस पूरे मामले में एक्शन की मांग की है और यह कहा है कि सत्ता का दुरुपयोग यहां पर बीजेपी कर रही है। तो निशाना साधा यहां पर इन्हीं तस्वीरों को देखकर कांग्रेस ने। अभी तक मैंने सुना था केक जो है प्लास्टिक के चाकू से काटा जाता, कुछ लोग या लेकिन परंपराएं होती हैं तलवार से या चाकू से। हो सकता है उनके परिवार में कोई ऐसी परंपरा हो। हमारे मध्य प्रदेश में जो सरकार कहती कि हमारे यहाँ कानून व्यवस्था बहुत चाक चौकस है, वो इस पे ध्यान आकर्षित कराया आपने। हम लोग भी चाहेंगे कि अगर सरकार को इस पे नियम का उल्लंघन लगता है, एक सड़क को रोक के अगर कोई जन्मदिन मनाया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश पे छोटा व्यक्ति हो या बड़ा व्यक्ति हो, सबके साथ नियम कानून एक सा होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो कुमार इंदर हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। कुमार इंदर, क्या इस पूरे मामले में किसी तरह के एक्शन की, किसी तरह कार्रवाई की मांग आ रही है या फिर सियासत सिर्फ करवाई हुई है इसको इन तस्वीरों को देखकर? देखिए, जहां तक हमारा एक्सपीरियंस कहता है तो कार्रवाई का सवाल उठता ही नहीं है, क्योंकि सत्ता की धौंस है। और कहा जाता है कि कलेक्टर से ज्यादा रुआब जो है उसके प्यून रखते हैं, चपरासी रखते हैं। वही अंदाज ये बयां कर रहे थे यश पाठक कि पिताजी के जो रुतबा है उसका फायदा उठा के इस तरह से सड़क पर न केवल तिलवारा हाईवे पर गाड़ी पार्क करना और उसके बाद पूरा धमा चौकड़ी करना, पूरी तरह से सड़क को जाम कर देना और उसके बाद तलवार से इस तरह से निकाल कर केक काटना और बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट करना, ये बताता है कि किसी आम इंसान की इतनी हैसियत नहीं है कि इस तरह से सारी चीजें, नियमों को ताक पे रख के धज्जियां उड़ाते हुए इस तरह से बर्थडे सेलिब्रेट किए। ये बताता है कि कहीं ना कहीं सत्ता की सनक है। उन्हें यह अंदाजा है कि उनके पिता क्या शख्सियत है, लिहाजा उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। वही चीज कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना भी कह रहे थे कि अब सरकार की जिम्मेदारी है कि जब वो आम इंसान को जिस तरह से कार्रवाई करती है तो उस पर भी कार्रवाई करके उन्हें नजीर पेश करना चाहिए कि मध्य प्रदेश में चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कानून की नजर में सब एक अलग मैसेज यहाँ पर चला गया, देखने वाली सियासत गरमा गई। बिल्कुल कुमार इंदर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।